दोस्तों, वेलकम टू लक्ष्य आईएएस अकेडमी। लक्ष्य आईएएस अकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम करंट अफेयर्स के जो स्टार्टिंग सेशन है उसमें सबसे पहले विभिन्न सूचकांकों में भारत का स्थान यानी भारत का रैंक क्या है उसको हमने लिया है। यह किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। इवन की यूपीएससी से लेकर चौथा ग्रुप डी तक के एग्जाम है और खास करके हम जब यूपीएससी की तैयारी कर रहे पर्यावरण हैं परिवर्तन या किसी और स्टेट टीचर्स की भी तैयारी कर रहे हैं तो उनमें भी क्या है काफी मायने रखता है। पर्यावरण और कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन तो जरूर ही देता है। 2021 एक नंबर आप ठीक है कंप्लीट ही समझेंगे। इस संस्था को कौन सा जितना मैंने यहाँ पर कौन सी संस्था जारी करके दिया है तो यह संस्था है बिल्कुल कंठस्थ करना है। वाच मैं उम्मीद करता हूँ कौन सा से 3 बार वीडियो देखेंगे। वाच मतलब क्या होता है? घड़ी नहीं, तो आपको सारे चीज वाच मींस देखभाल करना और मैंने ठीक है। एक चीज और यहाँ जर्मन पर वाच खास करने का संस्था किया है है जो इसको जारी करती है। और वीडियो से हटके मैंने किया इसमें है देखिए कि जो सीरियल नंबर इसमें जैसे किसी भारत का का रैंक स्थान क्या है 1 दोस्तों? 2 3 4 भारत का 5 6 स्थान 7 इस तरह करके 10th यानी जो सीरियल नंबर 10वां है भारत का ठीक है। किन किन अब देखते हैं सूचकांकों में प्रथम स्थान है जैसा कि उसको मैंने प्रथम लिखा हुआ है करेक्शन करके और और वहाँ यहाँ पर भारत का पर स्थान देने लिखा का कोशिश तो किया है। प्रथम में जो सबसे मुझे ऊपर लगा उसके कि सामने सबसे बेहतर तरीका है वो और प्रथम वीडियो स्थान से काफी बेहतर थर्ड तरीका रैंक होल्डर है। होगा। अतः तो प्रथम स्थान किसी का नहीं बहुत ही गौर से और प्रथम ही नहीं बहुत दोस्तों तरीके से याद करेंगे। इसमें एक मतलब से लेकर 3 इसको एक 2-3 से बार देखेंगे रैंक याद 1 हो 2 जाना 3 चाहिए। ठीक है, मतलब एक से चलिए लेकर दोस्तों तीसरे हम चलते स्थान हैं। तक इसका कोई भी एक-एक देश नहीं आया इंडेक्सों का यानी इसका जो विवरण पर पैमाना और है इसका उसमें जो हम मानक देखेंगे है कि इसका कौन जो सा स्टैंडर्ड है उस इंडेक्स पैमाने पर संस्था एक जारी स्थान करती से है लेकर किसका तीसरे प्रथम तक स्थान है और किसी भारत भी का देश स्थान का क्या है ठीक है। स्थान तो या सबसे किसी पहले भी देखते देश हैं की दोस्तों नंबर नंबर शामिल एक नहीं किया गया। फायर किसी भी पावर देश का इंडेक्स स्थान नहीं आया। ग्लोबल बात फायर है अब पावर इंडेक्स चौथा नंबर पर यह कौन देश क्या है? तो जो- चौथा नंबर पर देखिए सामने जो मैं लिख दिया हूं किसी स्वीडन भी है। देश की कौन है? सैन्य शक्ति होती स्वीडन है है। जिसमें उस देश की उसके बाद देखिए जल सेना, पांचवा नंबर थल हम सेना, देख लेते हैं। वायुसेना, तो पांचवा नंबर उसका स्थान जो 5वां स्थान कुछ समय आपका पूर्व से यूके का लेकर यूनाइटेड वर्तमान किंगडम तक का की यूके जो वही जानते ही होंगे आक्रामक मोड जो है ग्रेट ब्रिटेन यानी तुरंत ठीक है रिएक्शन तुरंत प्रतिक्रिया देने की यूनाइटेड उसका किंगडम फाइटर इसमें 4 देश हैं आप जानते होंगे पनडुब्बियों की संख्या जहाँ के प्रधानमंत्री सभी पैमानों को मतलब ध्यान में रखते यूनाइटेड हुए किंगडम यूनाइटेड मतलब सब मिला हुआ और इंडेक्स तैयार एक में किया जाता है मिला हुआ इसमें यूनाइटेड का मतलब हो जो गया 2021 में ठीक है इंडेक्स तैयार किया गया तो यह इसे जारी इसमें- करने वाला सॉरी यहाँ का प्रधानमंत्री कौन है? ग्लोबल बोरिस जॉनसन जी हैं जो संस्था, हमेशा से ठीक है। चर्चा में रहे हैं और ठीक है इसमें जो वहाँ के लोकप्रिय भारत नेता का स्थान चौथा है। लोकप्रिय इसमें नेता 138 माने देशों जाते की हैं सूची तैयार की और जाती है वे और प्रथम स्थान वे अमेरिका क्या का थे है। पहले? तो दो आप सांसद सोच रहे होंगे सदस्य से लेकर कि अमेरिका के बाद और वहाँ दो के और प्रधानमंत्री कौन से तक देश का हैं सफर जिनका तय किया इस बीच ठीक है स्थान आएगा उनको भारत और अमेरिका फील गुड के वाला नेता माना बीच जाता है में। कि तो वह देखिए पूरे दूसरे स्थान माहौल पर को खुशनुमा रशिया बनाए का रखने स्थान में आता है। अपनी जो रूस वर्तमान में पूरी रूस हिंदी में जिसको बोला जाता योगदान है निभाते हैं उसका यानी स्थान आता माहौल है को हमेशा और वह तीसरा स्थान खुशनुमा बनाए चीन रखने का का आता है कार्य और करते चौथा हैं स्थान लेकिन अभी भारत कुछ का साल पहले स्थान से आता है। अपने निजी जिंदगी से वह सुर्खियों में बने रहे लेकिन ऐसे बीच बीच में भी उन पर विवादास्पद टिप्पणियां आई लेकिन उनके जो विख्याति थी उस उनका जो ख्याति था उसमें कोई कमी नहीं आया ठीक है। जैसे अभी उन्होंने हाल में कुछ दिन पहले शादी किया है कोरोना काल में ही ठीक है। तो खैर उन पर बात अलग है। बात रहा कि यहाँ चौथा स्थान स्वीडन का, 5वां स्थान यूके का यानी यूनाइटेड किंगडम का है और 6ठा स्थान डेनमार्क का है जिसकी राजधानी कोपेनहेगन है ठीक है। तो हम चलते हैं पहले उसको हम थोड़ा चर्चा करना चाह रहे थे इसमें हमने जान गया है। उसके पहले हम ये देख लेते हैं कि इसमें भारत का स्थान 10वां है। देखिए दोस्तों पहले हमने चौथा स्थान किस चीज में है भारत का तो वो हमने बताया। उसके बाद 10वां स्थान किस में है उसको हम बता रहे हैं। उसके बाद फिर 10वां स्थान किस में है उसको बताएंगे। उसके बाद 14वां स्थान किस में है उसको बताएंगे। 53rd स्थान किस में है उसको बताएंगे। 63rd किस में है उसको बताएंगे। उसके बाद ऐसे करके हम सारे चीजों को बताएंगे यानी सीरियल वाइज भारत का विभिन्न इंडेक्सों में विभिन्न सूचकांकों में क्या स्थान है वो हमने यहाँ पर कलेक्शन लिया है और उस तरह से चीजों को आपके सामने प्रस्तुत करने का कोशिश किया है। तो आप इसको एकदम बिल्कुल से दिल से बिल्कुल से तन मन से ध्यान देकर याद करने का कोशिश करेंगे। मैं उम्मीद लगाता हूं जैसा कि मैं पहले भी बोल दिया हूं कि आप 3 से 4 बार 2 से 3 बार या 3 से 4 बार तक पढ़ेंगे सुनेंगे वीडियो को आराम से
ठीक है, जो आपको ऐसा पॉइंट लगेगा आप नोट डाउन कर लेंगे तो मुझे लगता है कि याद हो जाना चाहिए। तो इसमें चौथा स्थान स्वीडन, पांचवा स्थान यूके और छठा स्थान डेनमार्क का है। यूके के बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। यूनाइटेड किंगडम में कौन कौन से देश शामिल हैं, ठीक है। तो इसमें कौन कौन हुआ, एक तो इंग्लैंड हुआ, दूसरा वेल्स हुआ, तीसरा स्कॉटलैंड हुआ और चौथा उत्तरी आयरलैंड हुआ, ठीक है दोस्त। तो वेल्स 1282 में शामिल हुआ, स्कॉटलैंड 1707 में शामिल हुआ और उत्तरी आयरलैंड, तो आयरलैंड का ऊपर वाला भाग है जो उसका एक अंग माना जाता है। तो इन्हीं चारों देशों को मिलाकर क्या बनता है, यूके, ठीक है, जिसका स्थान जल पर्यावरण परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक यानी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2021 में कितना है, 5वां। नेक्स्ट हम चलते हैं दोस्तों ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स मतलब जो साइबर यानी जैसे इंटरनेट का जो मामला है, इस पर देखते हैं बहुत सारा इंटरनेट का मिसयूज का मामला आते रहता है। तो इसको सिक्योर करने में किस देश का क्या स्थान है, इसके बारे में जो इंडेक्स तैयार होता है उसी को हम बोलते हैं ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स। इसमें 2021 में देखें तो किसका, यानी सबसे पहले देखेंगे हमको मतलब क्या है कि इन इंडेक्सों में प्रथम स्थान किसका है और भारत का स्थान किसका है और जारी करने वाली संस्था कौन सी है। इन्हीं चीजों को मुख्यतः हमको फोकस करना है। भले ही मैं यहां पर एक दो और एक्स्ट्रा बताता हूं कि दूसरा रैंक किसका है, तीसरा रैंक किसका है ना, लेकिन यहां मुख्यतः फोकस हमें इन्हीं 3 बातों पर करना है कि जारी करने वाली संस्था कौन है, भारत का स्थान क्या है और नंबर 1 का स्थान पर कौन है। तो ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 यानी ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स, ठीक है, साइबर सुरक्षा सूचकांक, वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक कौन सी संस्था जारी करती है। तो इसको जारी करने वाली संस्था है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ITU, जो जिनेवा में है, जिसका मुख्यालय जो है जिनेवा में है, जिसका कार्यालय दफ्तर जिनेवा में है। जिनेवा स्विट्जरलैंड वाला जिनेवा, ठीक है, तो स्विट्जरलैंड की राजधानी है जिनेवा, ठीक है। तो यहीं पर इसका मुख्यालय है क्या, किसका, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन का। यही संस्था जो ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स प्रतिवर्ष जारी करती है। इसमें भारत का स्थान 10वां है। जैसे क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में क्लाइमेट यानी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान 10वां था, उसी तरह से ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में भी भारत का स्थान 10वां है, ठीक है। पहले चौथा, फिर 10वां, फिर 10वां में 10वां है। अब गए बात रहा कि इसमें प्रथम रैंक यानी फर्स्ट रैंक किसका है, प्रथम स्थान किसका है। तो यूएसए का, मैंने शॉर्ट में अमेरिका लिख दिया, जबकि यहां होना चाहिए था संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। तो कोई बात नहीं, आपको याद रखना है, आपको माइंड में बैठाना है। तो इसको जितना आप सिंपलेस्ट तरीके से, जितना सरल तरीके से माइंड में बैठा पाए, उन चीजों को ध्यान में रखना है दोस्तों। तो प्रथम स्थान किसका है, अमेरिका का है। द्वितीय स्थान किसका है दोस्तों, तो वही यूके जो यहाँ 5वां नंबर पर था, वो यहाँ पर दूसरा स्थान ग्रहण कर लिया। यूके के साथ साथ सऊदी अरब जो पश्चिम एशिया का देश है, ठीक है। अमेरिका किस कॉन्टिनेंट में है, तो उत्तरी अमेरिका में है। यूके यूरोप में है और सऊदी अरब तो पश्चिम एशियाई देश है। यानी यूके यानी यूनाइटेड किंगडम और सऊदी अरब जो है यह दूसरे रैंक पे है, किसमें, ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में दोस्तों। तीसरे रैंक पे यानी तीसरे स्थान पर किसका है, इस्टोनिया का। किसका है, इस्टोनिया का। और भारत का स्थान 10th यानी 10वां है ना। आगे चलते हैं दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक। अंतरराष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। क्या है, इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, ठीक है। यह क्या है दोस्तों, तो यह क्या है, यह जो है किसी भी व्यक्ति, संस्था आदि का खुद का दिमाग का उपज है, ठीक है। यानी जब कोई भी व्यक्ति या संस्था किसी चीज का आविष्कार करता है, किसी चीज को खोज करता है, ठीक है, चाहे वह किसी क्षेत्र में आविष्कार हुआ नया, चाहे वैज्ञानिक क्षेत्र में हो,
ठीक है, मतलब साइंटिफिक दृष्टिकोण से आविष्कार हुआ या कला हुआ, ठीक है, किसी भी साहित्य का हुआ या और भी किसी तरह का नया वो इनोवेट नया विचार दिया, ठीक है, यानी वह चीज उसी का दिमाग का उपज है, उस व्यक्ति का उपज है या उस संस्था का सहयोग का उपज है, संस्था के मस्तिष्क का उपज है, तो उसको क्या मिलता है? बौद्धिक अधिकार मिलता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट मिल जाता है उसको, ठीक है। तो उसी सूचकांक में, मतलब उस सूचकांक में जो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक है, इस सूचकांक में जो 2020 का सूचकांक है, ठीक है, इसमें भारत का स्थान क्या है? तो 14th है, यानी 40वां है। बात रही दोस्तों किसको जारी कौन करता है, तो यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर, ठीक है, यूएस यानी यूनाइटेड स्टेट चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर एक संस्था है जो इस रिपोर्ट को जारी करती है। बात रहा अब इसमें प्रथम स्थान, भाई देखिए अमेरिका से जारी हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। ऐसे तो अमेरिका बहुत चीजों में आगे रहता है, लेकिन अमेरिका से जारी हो रहा है। अब भाई विश्व की महाशक्ति बोली जाती है अमेरिका, अब उसका रैंक खराब हो जाए तो थोड़ा सा बुरा लगता है ना। तो इसी दृष्टिकोण से नहीं समझिएगा, उस अपने पैमाने पर देखा कि अमेरिका जो है इस अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में जो पैमाना लिया गया है इसको तैयार करने में, उस सूचकांक के आधार पर अमेरिका का रैंक प्रथम आया। और उसके बाद द्वितीय रैंक किसका आया? तो देखिए यहां सेकंड लिखा हुआ है यूके, देख रहे हैं ना, यूके यहां भी सेकंड हाथ मार लिया, दूसरी बाजी मार ली यूके यानी यूनाइटेड किंगडम का, ठीक है। और थर्ड रैंक आया जर्मनी का दोस्तों, ठीक है, जर्मनी के चांसलर बहुत पूछता है, ठीक है, कितने एग्जाम्स में पूछ चुका है, एंजेला मार्केल। कौन है? एंजेला मार्केल। जैसे इराक और सीरिया में जब लोग वहां से भाग रहे थे, ठीक है, पार कर करके उस मतलब जो आपका नदी पार करके इधर आ रहे थे, यूरोप की तरफ आ रहे थे, तो वहां उस समय जो है बहुत वहां के लोगों को राहत पहुंचाने का कार्य जर्मनी के चांसलर एंजेला मार्केल महोदया ने की थी, ठीक है, जिससे उनका विश्व में काफी कृति का गुणगान हुआ था और वे बराबर सुर्खियों में रही हैं अच्छे कार्यों के लिए। तो थर्ड रैंक जर्मनी का आया किसमें? अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में, और भारत का स्थान 14th आ गया, भारत का स्थान 40वां आ गया। नेक्स्ट हम चलते हैं दोस्तों, 5वां पॉइंट है विश्व लोकतंत्र सूचकांक, ठीक है, वर्ल्ड डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021, वर्ल्ड डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021, ठीक है। यह जारी करने वाली संस्था कौन सी है इसको? तो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट जिसका मुख्यालय में लंदन में है, वह जारी करती है। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट यानी EIU बोल सकते हैं, EIU, और कहां है? लंदन में है, ठीक है। तो वही संस्था है जो जारी करती है, ठीक है। इसमें भारत का स्थान वर्तमान में 53 है, भारत का स्थान 53 है, पहले 51 था, ठीक है। तो समझ सकते हैं कि 2 अंक नीचे खिसक गया, जबकि कहा जाता है कि भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, लेकिन देखिए लोकतंत्र सूचकांक में इसका स्थान कितना नीचे है। तो थोड़ा दुख की बात तो है ना। इसमें सुधार की आवश्यकता है, जिसमें हम सभी भारतवासियों का सहयोग यानी योगदान की जरूरत है। इसमें पहला स्थान किसका है दोस्तों? तो नॉर्वे का है। किसका आया? नॉर्वे का, ठीक है। दूसरा स्थान किसका आया? आइसलैंड का, और तीसरा स्थान किसका आया? तो स्वीडन का है, ठीक है। देख रहे ना सब, नॉर्वे, आइसलैंड, स्वीडन सब कहां कंट्री है? यूरोपियन कंट्री है। और देखिए इन्हीं का रैंक 1 2 3 आ गया। ओके, भारत का स्थान कितना है दोस्तों? 53, जो कि इससे पहले 51 था। नेक्स्ट चलते हैं हम कारोबारी सुगमता सूचकांक, कारोबारी सुगमता सूचकांक, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम से यही है जाना जाता है, यही यूज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम से जाना जाता है, कारोबारी सुगमता सूचकांक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यहां पर थोड़ा दे देते हैं, शायद रीडेबल नहीं हो, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। यह कैसे तैयार किया जाता है? सबसे पहले देखिए इसको तैयार कौन करता है, इसको तैयार कौन करता है यानी जारी कौन करता है इस इंडेक्स को? तो विश्व बैंक है। कौन है? विश्व बैंक वह संस्था है जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स जारी करता है, ठीक है। और
इसका 2020 वाला जो सूचकांक है, 2020 वाला जो सूचकांक है, उसमें प्रथम स्थान पर न्यूजीलैंड आया और भारत का स्थान 63rd यानी 63वां स्थान आया। और क्वेश्चन अभी बिहार के कोई एग्जाम था उसमें पूछ चुका है कुछ दिन पहले कि कितने स्थान का सुधार हुआ भारत का, यानी पहले जो था वह 77 था और अभी 14 स्थान का सुधार हुआ, 14 स्थान का इजाफा हुआ, यानी भारत जो है 14 स्थान खिसक कर ऊपर आया और स्थान क्या लिया, 63rd। कितना देशों में, 190 देशों में। इसका देखिए दोस्तों, जहां जहां यह नीचे भिन्न में लिखा होगा मतलब इतना देश में भारत का स्थान इतना है, इतना देश का सर्वे किया जाता है, ठीक है, यानी उन इंडेक्सों में इतना देश के पैमाने मापे जाते हैं, इतने देशों को शामिल किया जाता है और उसमें भारत का स्थान जो है वो ऊपर लिखा होगा, ठीक है। तो 190 देशों की सूची में भारत का स्थान कितना है, 63। थोड़ा दोस्तों हम विश्व बैंक पर बात कर लें तो विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से, ठीक है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से 1944 में हुई थी। और इसी समय इसकी जुड़वा बहन जिसको IMF बोलते हैं उसकी भी स्थापना हुई 1944 में, उसी ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में और उसी वर्ष 1944 में, ठीक है। विश्व बैंक है और वो है IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है। दोनों का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है, यानी अमेरिका का जो राजधानी है USA की जो कैपिटल है, ठीक है। अभी इसके हेड कौन है तो डेविड मालपास है। कौन है, डेविड मालपास है। और उस IMF का क्रिस्टिना लेगार्ड है, IMF का क्रिस्टिना लेगार्ड है जो जर्मनी के, ठीक है। देखिए इनका क्या काम है, तो विश्व बैंक जो है किसी भी देश को जिसकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई उसका अपना आंतरिक यानी जो घरेलू स्तर पर स्थिति के सुधार के लिए, घरेलू स्तर पर स्थिति के सुधार के लिए ऋण उपलब्ध करवाती है, ठीक है। और जो IMF है, सॉरी विश्व बैंक, IMF नहीं, जो विश्व बैंक है वो घरेलू स्थिति को सुधारने के लिए ऋण उपलब्ध कराती है। और IMF है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी देश की स्थिति यानी किसी भी देश का अगर व्यापार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करने में कोई परेशानी हो रही है तो उसके लिए वह ऋण उपलब्ध कराती है, ठीक है। जिसके हेड कौन है, क्रिस्टिना लेगार्ड IMF के, और इसके डेविड मालपास, ठीक है। और दोनों का मुख्यालय कहां है, वाशिंगटन DC में। दोनों की स्थापना कब हुई थी, 1944 में। किस सम्मेलन से, तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, ठीक है, जो कि अमेरिका में एक जगह है, ठीक है, न्यू हैम्पशायर में ब्रेटन वुड्स, वहीं पर सम्मेलन हुआ था। उसी के तहत इन दोनों बैंकों की स्थापना की गई थी दोस्तों। और इसको आप बहुत मन लगाकर पढ़िए, ठीक है, गौर से देखते जाइए।